26वां अध्याय रुक्मणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडिनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की ओर चारुहासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्ण चंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी ने दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदीराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडिनपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंडरक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्वादी राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण की लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबरासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने शंबरासुर का वध किया था। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे षड्विंशो अध्याय। 27वां अध्याय प्रद्युम्न हरण तथा शंबरवध। श्री मैत्री जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा? जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सुति का ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया? इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देव ऋषि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूति का ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर।
श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामती, जिस समय वह यह नवयौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें कालशंबर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विवल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगा। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसके 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल शंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्ण चंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा कि तो आनंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भराए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नवयौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्ण चंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रु, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूती का ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मत्त विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रियारति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तो किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारिकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मणी का समागम हुआ देख द्वारिकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 7वां अध्याय।